हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 का इसके पहले पेपर 2 का जो फर्स्ट लेसन है डिफरेंशिएशन, वो हमने लेसन देखा था, जिसके काफी सारे वीडियोस आपको भेजे गए थे अलग अलग टॉपिक पे। मैंने पिछले टॉपिक में भी सिखाते समय आपको बोला था कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे दिए हुए एक्सरसाइज में, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके वीडियोस में डालना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए मैंने कुछ अलग अलग टॉपिक्स के वीडियोस बनाकर आपको सेंड किए थे। ठीक है, आज मैं पेपर 1 जो है, पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा फर्स्ट लेसन, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक, वो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लेसन का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इजी और स्कोरिंग लेसन है। ठीक है, इस पे जो वेटेज दिया हुआ है वो वेटेज भी काफी अच्छा है और स्कोर कर सकते हो आप इसमें, तो इसलिए हम पहले ये लेसन ले रहे हैं अभी मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक, देखो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जिसमें काफी सारा लॉजिक लगता है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है जो लॉजिकली सॉल्व किए जाते हैं। तो इसी थोड़े मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बट ये जो कंसेप्ट है लॉजिक का दिया हुआ, ये स्टार्ट होता है स्टेटमेंट से। ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का पार्ट इसमें आ जाता है, एक तो माइनर पार्ट एकदम, जिसमें सबसे पहले हमको ये पढ़ना है कि दैट व्हाट इज स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है? नाउ दिस स्टेटमेंट, अभी सेंटेंस हमको पता है, कोई भी एक चीज, कोई भी सेंटेंस, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में काफी सारे सेंटेंसेस होते हैं। अब मैथमेटिकली लॉजिक के हिसाब से स्टेटमेंट यानी क्या होता है? अ स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। वो जो स्टेटमेंट है, एक तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, सही रहेगा या फिर गलत रहेगा, पर दोनों नहीं होगा। ठीक है, उस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट, जिसमें हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे स्टेटमेंट। एंड दिस स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय PQR स्मॉल लेटर्स, जो है उससे हम डिनोट करते हैं स्टेटमेंट्स को। ओके, देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट होते हैं, अभी एक बात तो ये पहले क्लियर होगी कि जिनकी ट्रूथ वैल्यू, जिसका जो स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं? जो सही है या फिर गलत है, जो ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको हम सिंबल PQR से हम डिनोट करते हैं। अब अगर स्टेटमेंट ये ट्रू है तो उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर T से। ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू इट इज डिनोटेड बाय T। अगर वो ट्रू है तो उसको हम T से डिनोट करेंगे, एंड इफ इट इज फॉल्स देन इट इज डिनोटेड बाय F। और अगर वो गलत है, फॉल्स है, तो उस केस में हम डिनोट करेंगे किससे? तो F से। यहां पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आपको नीचे दिखेंगे, 4 एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए, जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। जैसे मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, सन राइजेस एट ईस्ट। सन राइजेस एट ईस्ट, ये एक बहुत सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं। तो सन राइजेस एट ईस्ट, सनराइज होता है ईस्ट में, ये ट्रू है, हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली, डेफिनेटली, सो दैट्स व्हाई यस इट इज अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हो सकता है, इसको हम स्टेटमेंट कहेंगे क्योंकि ये सही है। ठीक है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू आ सकती है, आएगी क्या? ट्रू। नेक्स्ट मैंने लिखा है 5 into 2 equal to 11। नाउ दिस इज मैथमेटिकल सेंटेंस, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब ये 5 into 2 11, ये मुझे पता है, आपको भी पता है कि 5 into 2 10 होता है, 11 नहीं होता है, यानी ये जो दिया हुआ है ये गलत है। सो इसको भी हम स्टेटमेंट कह सकते हैं ना, क्योंकि आइदर वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो इसको भी हम क्या कहने वाला है? क्या कहने वाले हैं? यस, इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट। ये भी स्टेटमेंट है, और जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो है, ट्रूथ वैल्यू क्या है उसकी? फॉल्स है। स्टेटमेंट है पर उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो फॉल्स। ठीक है, अब नीचे मैंने और 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब स्टेटमेंट है या नहीं ये आपको पहचाना है। सेंटेंस मैंने लिखे है, दैट प्लीज गिव योर पेन। अब प्लीज गिव योर पेन, आप बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स? इसमें बता सकते हैं हम? नहीं, इसमें हम नहीं बता पाते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट मैंने लिखा है व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन लिखा है ये, व्हाट इज योर नेम, क्या ये हम बता सकते हैं? ये सही है, अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स, हम बता सकते हैं? नहीं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, जिसमें हम ट्रूथ वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि अगर वो ट्रू है या फॉल्स है, उनको हम स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। दिस आर नॉट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं होते हैं। नो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स नहीं है। ठीक है, और अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं है तो सवाल ही नहीं आता ना ट्रूथ वैल्यू का, क्योंकि ट्रूथ वैल्यू नहीं है इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं। ओके, इसलिए यहां पे एक नोट बनती है दैट इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट। जो भी सेंटेंस इस कैटेगरी में आता है, अगर वो इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, वो कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? इसके बाद हम एक नेक्स्ट और एक आगे का एक टॉपिक देते हैं। अभी हम और कुछ 2 एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे
कंसिडर द फॉलोइंग टू एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे एक मैंने लिखा है 3x/2 - 9 इक्वल टू 0। अब 3x/2 - 9 इक्वल टू 0, ये वैसे देखा जाए तो इट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करके हम x का आंसर निकाल सकते हैं, बट अभी हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं, है ना। तो यहां पे 3x/2 - 9 इक्वल टू 0, ये सही है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कब पता चलेगा? जब हमें पता रहेगा x का वैल्यू। इफ यू नो दैट x की वैल्यू 6 है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 6, उस केस में 2 3 6, यानी इसको अगर हम 6 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3/6/2 -9, सो 2 3 9 -9, दैट विल बी व्हाट? 0। 0 आ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ जाती है। कब? जब आपको पता था x की वैल्यू, तब हम कंफर्मली पता पाए कि नहीं ये ट्रू है इफ x इज 6, बट इफ x इज 1 इन दैट केस इट इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इक्वल टू नहीं आएगा वो, है ना। यानी तब ये सही है या गलत हमको बताने के लिए वैल्यू x की वैल्यू का पता होना हमको जरूरी है। वैसे ही नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे ही इज टॉल। अब ही इज टॉल, ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके ऊपर सोचना थोड़ा सा अपने को। अरे वो ही यानी कौन है वो? जब तक हम उस इंसान को नहीं देखने वाले तब तक पता नहीं चलेगा ना कि वो टॉल। हमने देखा अगर उसको नहीं है तो हम ये कंफर्मली नहीं बता सकते हैं कि नहीं ये जो बोल रहा है स्टेटमेंट ये सही है या गलत है। यानी ये दो एग्जाम्पल इस तरह से है कि जो ट्रू या फॉल्स होना, जिसका ट्रू या फॉल्स होना, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उसको हम ओपन सेंटेंस कहते हैं, और ओपन सेंटेंसेस ये कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। इफ द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड ओपन सेंटेंस, एंड ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस ये स्टेटमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ लॉजिकल कनेक्टिव्स देखने हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स? The words or phrases used to connect the two statements are called logical connectives. दो statements को connect करने के लिए जो word या phrases हम use करते हैं उनको हम कहते हैं logical connectives। हमें इस लेसन में ये कुछ logical connectives देखने हैं, जैसे and, or, if and then, not, if and only if। all these connectives हमको इसके टेबल्स वगैरह पढ़ने हैं आगे। तो अभी इसके बाद एक छोटा सा एक टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है एंड कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? A statement which cannot be split further into two or more statement is called simple statement. जो स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा और स्टेटमेंट्स में स्प्लिट नहीं हो सकता है उसको हम कहेंगे सिंपल स्टेटमेंट। एंड इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जब जो स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से बना हुआ है उसको हम क्या कहने वाले हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो हमारा जो आगे का टॉपिक है इसमें सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी लॉजिकल कनेक्टिव्स, इनके टेबल, ट्रूथ वैल्यूज, इसके ऊपर हमको सारा जो टॉपिक है वो अभी आगे कवर करना है। तो अभी आज आपको ये जो टॉपिक पढ़ाया हुआ है इसके ऊपर बेस्ड आप जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में, इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए आप आपके नोट्स में आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, इसको प्रॉपर्ली लिख लीजिए। और एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें शायद कुछ 15 स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, और वो आपको फाइंड आउट करने हैं कि स्टेटमेंट है या नहीं, एंड इफ अगर वो स्टेटमेंट है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है ये आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है। तो इतना काम आपको इस वीडियो को देख के ये करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जो आगे का टॉपिक है वो सिखाने वाला हूं। थैंक यू।